आपातकालीन परिस्थिति में ऑक्सीजन का मास्क आता है तो कहते हैं कि पहले अपने आप पे ऑक्सीजन लगाइए, फिर दूसरों की सहायता कीजिए। हर एक जन अपना ड्रीम जो है 100% अचीव कर पाता है, ये ज़रूरी नहीं है। आपको ऑफिस के पॉलिटिक्स में पॉजिटिवली किस तरह से कंट्रीब्यूट करना है। पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दुर्गेश and I am author of a book called Be Selfish, listed on Amazon। मैंने अपनी ज़िंदगी में 34 years 34 साल सेल्स में गुजारे हैं और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से आखिर में मैं जनरल मैनेजर, कमर्शियल डायरेक्टर एक लोरियल जैसे कंपनी में मैंने काम किया है। सो ये जो मेरी पूरी जर्नी है, इसमें बहुत से लोगों का साथ मुझे मिला और काफ़ी लोग जो मेरे बॉस भी है या कलीग भी है, वो जो आज बहुत सक्सेसफुल है, उन सब का अनुभव, एक्सपीरियंस मैं साथ में लेके ये बुक जो है वो हमने पब्लिश किया है। और इसमें यही बताया है कि आप अपना करियर, आप कॉरपोरेट लाइफ में है तो आप अपना खुद का करियर कैसे बना सकते हैं। यानी कोई कंपनी आपके लिए आपका करियर बनाएगी या कोई बॉस आपको ये कहेगा कि किस तरह से आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये बहुत कम है जो हो सकता है। हर एक को अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, हर एक को अपनी ज़िंदगी है, हर एक जन आगे बढ़ना चाहता है। सो आपको कंपनी एक ट्रेनिंग दे सकती है, आपको कंपनी सपोर्ट दे सकती है, लेकिन आपको कहाँ जाना है ये आपको सोचना है और आपको खुद पहले मेहनत करनी है। एंड जिन्होंने भी साथ में मेरे ये बुक में लिखा है, वो सब इसी तरह से एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से उन्होंने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की है और बहुत स्ट्रगल करने के बाद में आज बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँचे हैं। जैसे कि हमारे जो बॉस थे मिस्टर जगदीश किनी, जो आज एक बिज़नेस कोच है बेंगलोर में, और उन्होंने तो काफ़ी बड़े बड़े CEOs और CFOs को कोचिंग की है। आज वो उनका बहुत अच्छा नाम है। मिस्टर सत्याकी घोष, जो आज एक आदित्य बिरला में CEO है, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी जो है एरिया मैनेजर से लेके स्टार्ट करके आज वो एक इतने बड़े कंपनी में एक CEO के पोजीशन पे है। मिस्टर उमेश मध्यन जो है, जो आज कोका कोला में है, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए थे सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन में और आज वो वाइस प्रेसिडेंट इन लॉजिस्टिक्स हिंदुस्तान कोका कोला जैसे बड़ी कंपनी में है। रुचि एक ब्यूटी एडवाइज़र, यानी फ्रंट लाइन पे जो ब्यूटी एडवाइज़र का काम करते हैं, वहाँ से उसने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की। उसने एक ब्रेक लेके अपना एजुकेशन पूरा करके एक इतना स्ट्रगल किया और आज वो DGM सेल्स मार्केटिंग एक BBF ग्रुप में है। तो जितने लोग हैं, फिर मेरे बॉस है मिस्टर पंकज मेहरा, जो पेप्सी में और लोरियल में बड़े सीनियर लेवल पे थे, उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है और उनका नाम आज भी हमारे इंडस्ट्री में है। सो उन्होंने भी इस बुक में लिखा है। तो ये सब जो लोग हैं और सबसे एक इम्पॉर्टेंट है मिस्टर सुनु मैथ्यू, जिन्होंने अपनी लाइफ जो है हमारे साथ में सेल्स में स्टार्ट की और वो लॉजिस्टिक्स में गए, लॉजिस्टिक्स के हेड बने लोरियल में। वहाँ से वो एक दूसरी कंपनी में गए, आज वो खुद एक एंटरप्रेन्योर है, आज उनकी खुद की कंपनी है लीप करके, और वो कंपनी की कीमत आज करीबन 1200 करोड़ है। तो इतने लेवल पे वो पहुँचे हैं। तो ये सब जो लोग हैं, जो हमने मिलकर ये बुक लिखा है, ये स्टोरी है हमारे सबके स्ट्रगल की भी, किस तरह से ये हम स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे हैं। और हम चाहते हैं कि किस तरह से आप भी अपना करियर खुद बना सकते हो। देखिए, हम जो 5 या 6 लोग हैं, जो 5 टॉप इंडस्ट्री लीडर्स ने आज कंट्रीब्यूट किया है अपने वर्ड्स ऑफ विजडम से, अपनी इंसाइट दी है और उन्होंने लिखा है कि आपको क्या करना चाहिए। और बुक पूरा मैंने अपने अनुभव से लिखा है, जो मैंने 25 साल जो सेल्स में ग्रोथ किस तरह से ली है, वो उसके बारे में जो है।
वो मैंने पूरी तरह से उसमें लिखा है। जो ज़िंदगी में अपने आप से किस तरह से हम स्टडी करते हैं। जैसे मैं जो इंग्लिश मीडियम का बैकग्राउंड का नहीं हूँ, सो मराठी मीडियम का बैकग्राउंड का हूँ, और मैंने कोई MBA भी नहीं किया, फिर भी एक लॉरियल जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में जो $25 बिलियन की कंपनी है, वहाँ पे मैं एक पूरी डिवीज़न, लग्जरी डिवीज़न का GM बन पाया। पूरा एक म्यांमार जैसे कंट्री में कमर्शियल डायरेक्टर बन पाया। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये मुझे लगता है कि ये सब मुमकिन है, और ये सिर्फ ना हम कर पाए हैं, और हम में से कोई भी जो है वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है। यानी मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको सचिन तेंदुलकर को फॉलो करना है या विराट कोहली जैसा बनना है। नहीं, हमें भी पता है कि 100 करोड़ में एक तेंदुलकर बनता है, लेकिन हमारे जैसे तो आप ज़रूर बन सकते हैं। अगर आप ये देखेंगे कि जैसे हम स्ट्रगल करके एक अपने लेवल पे गए हैं, और हम सोचते हैं कि हमारा सक्सेस उसी में है, तो वो आप भी कर सकते हैं। और मैं ये हर यंगस्टर्स को चाहता हूँ कि वो उसको फॉलो करे, और इसीलिए ये पूरा बुक लिखा है। तो ये बुक जो है, ये जो किताब है बी सेल्फिश, ये 2 पार्ट में है। एक है जो सेल्फ के ऊपर है, जहाँ पे हमारी सोच किस तरह से हमें बदलनी चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए। कुछ चीज़ें जिसको कहते हैं अबंडेंस मेंटालिटी, यानी एक मौका आदमी हाथ से चला जाता है तो वो दुखी हो जाता है, फिर बाद में स्ट्रगल करने की उसकी तमन्ना नहीं रहती। वैसा नहीं होना चाहिए। अबंडेंस मतलब बहुत है, मौके बहुत आएंगे, हमें हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए। ये अबंडेंस मेंटालिटी है। बी सेल्फिश क्यों लिखा है मैंने बी सेल्फिश? आप जब फ्लाइट से भी जब जाते हैं तो आपातकालीन परिस्थिति में ऑक्सीजन का मास्क आता है, तो कहते हैं कि पहले अपने आप पे ऑक्सीजन लगाइए, फिर दूसरों की सहायता कीजिए। तो ये ज़िंदगी है। अगर आप अपने करियर में अपने आप पे अच्छा ध्यान देते हैं और एक अच्छे मुकाम पे आते हैं, उसके बाद आप जब टीम लीडर बनते हैं तो आप अपनी टीम को, अपने साथ के लोगों को डेवलप करिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। तो स्टार्टिंग में भले आप सेल्फिश हो, खुद के बारे में सोच के अपनी एक ज़िंदगी बनाते हो, एक लेवल पे आते हो, उसके बाद अगर आपको आगे बढ़ना है तो ऑब्वियसली आपको सभी लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ना है। तो ये 2 पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है, कि एक है जो अपने आप किस तरह से अपने आप को डेवलप करो उस लेवल का कि तुम उस मकाम पे आ जाओ, लेकिन एक ऊपर के लेवल पे आने के लिए आप तैयार हो जाओगे, उसके बाद क्या करोगे? आगे बढ़ने के लिए भी ज़िंदगी में नेटवर्किंग की एक ज़रूरी होती है कि आप किस तरह से नेटवर्क करते हैं। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कैसे होना चाहिए, आप कैसे लोगों से कम्युनिकेट करेंगे कि पॉजिटिवली, नेगेटिवली। ऑफिस में पॉलिटिक्स होता है, और हर ऑफिस में पॉलिटिक्स होता है, तो क्या आप पॉलिटिक्स छोड़ दोगे, अलग हो जाओगे? नहीं, आपको ऑफिस के पॉलिटिक्स में पॉजिटिवली किस तरह से कंट्रीब्यूट करना है। पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं। तो इसमें उसके बारे में भी जो है वो लिखा है कि किस 2-3 चीज़ें हैं जो प्लानिंग का इम्पोर्टेंस है, कि लाइफ जो है आप अगर प्लान करोगे, ये नहीं कि मतलब मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। बहुत बार हम जब इंटरव्यू लेते हैं, लोगों को पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, वो कहते हैं कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। लेकिन मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, ये कोई सपना नहीं, ये कोई ड्रीम नहीं है। अगर आप कहाँ जाना चाहते हैं क्लियर नहीं बता सकते, इफ़ यू डू नॉट हैव इन माइंड कि आई वांट टू बी द सेल्स डायरेक्टर, आई वांट टू बी द नेशनल हेड, आई वांट टू बी दिस, आई वांट टू बी दैट, मैं फैक्ट्री मैनेजर बनना चाहता हूँ, मैं टेक्निकल R&D स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ। जब तक आप बहुत क्लियर नहीं हैं, तब तक आपकी जर्नी आप प्लान नहीं कर सकते। सो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पहले डिफाइन करना है कि क्या करना चाहते हो, क्या ड्रीम है आपका। हर एक जन अपना ड्रीम जो है 100% अचीव कर पाता है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप उस ड्रीम की तरफ जब जाते हो तो इवन इफ आप पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाते, लेकिन आप बहुत ही नज़दीक भी आ जाते हो। बहुत सी कहानियां हैं जहाँ पे लोग चाहते थे कि मैं एक मे बी
बड़ा फिल्म स्टार बनूं, बट अल्टीमेटली वो राइटर बन गए हैं, या अपना करियर अलग से प्लान करना चाहते थे, वो जहाँ भी पहुँचे हैं वो सक्सेस ही है। तो ऑब्वियस है कि हर आदमी जो है, ये मतलब ये नहीं मैं कहना चाहता कि हर आदमी जो ड्रीम करे कि मैं मिस्टर बच्चन बनना चाहता हूँ तो आप बच्चन बनेंगे, नहीं है। लेकिन आप अगर डेफिनेटली कुछ सोचोगे कि यहाँ मैं जाना चाहता हूँ और आप पूरी तरह से उसको कोशिश करोगे, तो आप नियर बाय कहीं ना कहीं तो 100% पहुँचोगे। यानी जिसको कहते हैं कि इफ़ यू एम फॉर द स्टार्स यू माइट नॉट गेट द स्टार समटाइम्स, बट यू विल नॉट गेट द मड आइदर। मतलब कीचड़ तो हाथ में नहीं आएगा अगर आप स्टार की अपेक्षा करते हैं और उस तरह से पूरा प्लान करते हैं, तो आपके हाथ में शायद स्टार नहीं आएगा, लेकिन कीचड़ तो नहीं आएगा। तो फेल्यूर तो आप नहीं होंगे, सक्सेस में थोड़ा फ़र्क ज़रूर हो सकता है। तो वो एक सिंपल सा प्लानिंग है कि किस तरह से आप प्लान करते हो, किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हो, किस तरह से आप अपना एक ब्रांड बनाते हो। लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है कि आप भी एक खुद एक ब्रांड हो, क्यों नहीं। जिस तरह से आप कंपनी में देखते हो कि आप अपना ब्रांड प्रमोट करते हैं, उसी तरह से विद इन कंपनी भी आप एक ब्रांड हो, और किस तरह से आप अपने ब्रांड को प्रमोट करोगे ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें जो है इस बुक के अंदर है, और आप जब ये बुक पढ़ोगे तो आई एम वेरी श्योर कि कहीं ना कहीं आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। आप प्लानिंग करोगे, और आप अगर बुक को सिर्फ पढ़ोगे नहीं, हर बुक के चैप्टर के बाद में आप उसके ऊपर वर्किंग करोगे। उसमें कहीं मैंने वर्कशीट भी दिए है कि किस तरह से प्लान है, क्या क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहते हो। तो अगर आप सीरियसली उसके ऊपर वर्किंग करोगे, सिर्फ पढ़ोगे नहीं, बट अगर प्लान करके हर चैप्टर के बाद सोच के अगर काम करोगे, तो आई एम श्योर आप कहीं ना कहीं आपके करियर में एक डायरेक्शन ज़रूर आएगा, और आप चीज़ें कॉन्फिडेंस से मांग सकोगे। यस, मांगना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि इफ़ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। ऐसा कहते हैं कि अगर आप रियली कहीं प्रमोट होके अगर ये सीनियर लेवल पे जाना चाहते हो, तो क्या आप कहते हो लोगों को कि हाँ मुझे जाना है, मुझे सेल्स डायरेक्टर बनना है? क्या अपने बॉस को आप कहते हो कि मुझे प्रमोशन चाहिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आप हेल्प करोगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी? क्या आप कहते हो? इतना कॉन्फिडेंस आप में आना चाहिए। और क्यों नहीं, अगर जिसमें वो कॉन्फिडेंस है, जिसमें वो एम है कि ये ड्रीम है और वो क्लियर है, वो कहीं ना कहीं तो लाइफ में आगे बढ़ते ही है। सेलिब्रिटी की बात अलग है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप भी अगर करियर का पूरा प्लान करोगे तो आई एम 100% श्योर, और बुक को फॉलो करोगे तो आप ज़रूर सक्सेस तो ज़रूर हो जाओगे। लोगों को ये जो टाइम है जिसको कहते हैं कोरोना का टाइम, ये कोरोना के टाइम में लोगों को ये डर है कि मेरा जॉब चला जाएगा। सो आज की पोजीशन में लोगों को डर है कि मेरा जॉब चला जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम आगे बढ़ने के लिए पूरा प्लान करो। जब आप उस डायरेक्शन में मेहनत करोगे, उस डायरेक्शन में बॉस से बात करोगे, उस तरह से पूरा प्लान और हार्डवर्क करोगे, तो ये जो डर आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा कि मेरा जॉब का क्या है। इनसिक्योरिटी नाम की चीज़ कभी नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा पूरा प्लानिंग आगे बढ़ने के लिए है। थैंक यू।